मैं आज से 2 ढाई साल पहले एक एवरेज लाइफ़स्टाइल जी रहा था। एवरेज बोलूँ या बिलो एवरेज बोलूँ, एक बिलो एवरेज लाइफ़स्टाइल में जीता चला आ रहा था 2 ढाई साल से। एवरेज लाइफ़स्टाइल के बारे में जानने से पहले तुम्हें एवरेज का मतलब समझना होगा क्या होता है। तुमने हमेशा स्कूल में सुना होगा कि ये लड़का एवरेज है पढ़ने में, ये लड़की एवरेज है पढ़ने में। एवरेज का मतलब होता है ना ही ज़्यादा बुरा, ना ही ज़्यादा गंदा एंड ना ही बहुत अच्छा या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एवरेज का मतलब होता है मीडियोकर, बीच का। तो बात करते हैं एवरेज इंसान एक कैसा दिखता है। एक एवरेज इंसान की लाइफ़स्टाइल कैसी होती है जो एक एवरेज लाइफ जी रहा है। देखो, एक एवरेज इंसान की लाइफ़स्टाइल, एक एवरेज इंसान की सुबह होती है 10-11 के अराउंड। वो 10-11 बजे बिस्तर से उठता है, नींद खुलता है, उसके बाद उसे आती है क्रेविंग डोपामिन की। एंड वो उस डोपामिन को, एक स्टिमुलेशन चाहिए उसको, एंड वो लेता है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। वो इंस्टाग्राम पर जाएगा, रील स्क्रॉल करने लगेगा, या फिर वो मैस्टरबेशन एंड पोर्न के जाएगा डोपामिन लेने, या फिर अगर वो एक चरसी इंसान है तो वो सिगरेट एंड बहुत सारे सब्सटेंस की तरफ जाएगा। एंड वो उस हैबिट को 3-4 घंटे के लिए प्रैक्टिस करेगा। अगर वो एक फ़ोन को यूज़ कर रहा है ना, तो वो बैठा रहेगा 3-4 घंटे तक। सुबह उठते ही बैठ जाएगा बेड पर एंड 3-4 घंटे कहीं नहीं गए उसके, और वो स्क्रॉल करता जाएगा, फालतू चीज़ें स्क्रॉल करता जाएगा एंड अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन लेता जाएगा फालतू फालतू की, क्योंकि उसे डोपामिन चाहिए, उसको डोपामिन वहीं से मिल रही है। एंड देखते देखते दोपहर हो जाएगी। उसके बाद उसका फिज़िकली तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, फिज़िकली तो वो नहीं थकेगा, बट वो मेंटली बिल्कुल टायर्ड हो चुका होगा, वो बिल्कुल ड्रेन हो चुका होगा, उसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी होगी। एंड तब वो उठेगा, उसे होश आएगा कि चलो, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं। तब वो उठेगा एंड जाकर भरपूर ठूसेगा खाना। उसके बाद फिर से उसकी क्रेविंग चालू होगी डोपामिन की, फ़ोन की तरफ फिर अट्रैक्ट होगा वो, एंड फिर से जाकर वही हैबिट में इंडल्ज हो जाएगा एंड देखते देखते शाम हो जाएगी। बट उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये चल रहा होगा कि यार मुझे कुछ करना है। उसके दिमाग में उसकी प्रायोरिटीज़ आएँगी। अगर उसको पढ़ना है तो उसके दिमाग में आएगा कि यार मुझे पढ़ना था। तो वो बार-बार अपने आप को, उसका दिमाग टालता रहेगा कि अरे शाम को अभी टाइम है मेरे पास, कल पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है। एंड वो कल, वो पिछले ढाई 3 साल से करता आ रहा है कि कल, 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 और वो कभी भी सीरियस नहीं हुआ है, कभी भी उसने अपनी लाइफ़ को प्रायोरिटाइज़ करे ही नहीं, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करे ही नहीं है। जो भी प्रायोरिटीज़ है उसकी, जो भी उसे करना है, उसने कभी नहीं करा है। एंड देखते-देखते फिर शाम हो जाएगी एंड वो बाहर घूमनेगा, उसके दोस्त का कॉल आ जाएगा, वहाँ चले जाएगा, उसके साथ टहलेगा, गप्पे मारेगा, बातें करेगा, फालतू की चीज़ें करेगा। एंड वापस घर में आकर रात हो जाएगी, खाना खाएगा, फिर से फ़ोन चलाने लगेगा। एंड उसके दिमाग में कहीं न कहीं अभी भी चलेगा कि ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, और फिर भी वो फ़ोन यूज़ करता रहेगा, वो अपनी एवरेज लाइफ़ जीता रहेगा जो वो कर रहा है। 12 बज जाएगा, उसके बाद वो सोने जाएगा एंड तब एक बहुत बेकार चीज़ होगी, उसे उसे अपने से घिन आएगी, उसे रिग्रेट होगा कि यार मैंने आज का दिन फिर वेस्ट कर दिया। एंड उसे रिग्रेट होगा, जो भी मुझे काम करना था, मैंने कल रात में सोचा था, मैंने आज वो नहीं किया है। मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं गया, मैंने पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया फालतू की चीज़ों में। एंड देन वो रात में बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा अगले दिन के लिए कि अगले दिन उठूँगा मैं, और वो सारी टू डू लिस्ट जो भी अपने दिमाग में बनाया, कल से सारे प्रोडक्टिव काम करने वाला हूँ मैं, कल से सारी चीज़ें करूँगा और अपनी लाइफ़ पूरी बदल के रख दूँगा। और वो सो जाएगा एंड उसके बाद फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करेगा। वो 10 बजे फिर उठेगा एंड कैरी ऑन करेगा वही एवरेज लाइफ़स्टाइल। सो ये एवरेज लाइफ़ मैंने तुम्हारी बताई है, मैंने अपनी बताई है, जो मैं आज से 2 ढाई साल पहले फ़ॉलो करता था। एंड 90% लोगों की ये लाइफ़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है, यही में वो जी रहे हैं, और इसी को एक एवरेज लाइफ़स्टाइल कहा जाएगा या फिर बिलो एवरेज लाइफ़स्टाइल बोला जाएगा। क्या तुम ऐसी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हो? क्या तुम ऐसी शिटी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हो जिसमें कोई भी चैलेंज नहीं है, कोई भी तुम्हें मोटिवेशन नहीं है सुबह उठने का, तुम्हें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है अपनी लाइफ़ को लेकर? क्या तुम ऐसी कंफर्टेबल लाइफ़ जीना चाहते हो? मुझे पता है तुम नहीं जीना चाहते हो, तुम कोशिश करते हो, बट फिर भी तुम नहीं वहाँ से बाहर निकल पा रहे हो उस एवरेज लाइफ़स्टाइल से। क्योंकि मुझे पता है मैं भी वहीं पर था एक टाइम पर, मैं भी वो सारी हैबिट्स में इंडल्ज, या जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है तुमको, वो सेम मैं करता था। देखो, एवरेज लाइफ़स्टाइल किसी को भी पसंद नहीं होता, इवन मुझे भी नहीं पसंद है कि मैं एक एवरेज लाइफ़ जीऊँ। वही रोज़ का मैं उठूँ, वही रोज़ फ़ोन चलाऊँ, वही रोज़ पढ़ाई करूँ, कोई नई चीज़ है ही नहीं, कोई एक्साइटमेंट, कोई चैलेंज है ही नहीं लाइफ़ में। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसी लाइफ़ जीना। मैं नहीं चाहता हूँ मैं सुबह उठकर एक ही बुक पढूँ, मैं नहीं चाहता हूँ सुबह उठ के मैं एक ही लाइन दोबारा रिपीट करूँ, कोई नई चीज़ मिले ही ना। मैं नहीं चाहता हूँ मैं एक घिसी-पिटी सी नौकरी करूँ, एक एवरेज सी नौकरी करूँ 10-12 घंटे की, जिसमें एकदम घिसाई हो जाकर। मैं नहीं चाहता हूँ मैं एक एवरेज सी लाइफ़ ज़िंदगी भर अपनी जीती रहूँ और एक एवरेज सी लाइफ़ जीने के बाद मर जाऊँ। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसी लाइफ़ जीना, एंड मैं कभी भी तुम्हें भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम ऐसी लाइफ़स्टाइल जियो। एंड अगर तुम अभी ऐसी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो, ऐसी एवरेज मेंटालिटी है, मीडियोक्रिटी वाली लाइफ़स्टाइल जी रहे हो, तो प्लीज़ इससे बाहर निकलो एंड ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट बनने की कोशिश करो। इससे बाहर निकलो। कोई चैलेंज होना चाहिए लाइफ़ में। मीडियोक्रिटी एवरेज वाले बंदे मत बने रहो, ऊपर आओ मीडियोकर के।
बिलो एवरेज नहीं, अबव एवरेज आने की कोशिश करो। तब कोशिश तो करो एक बार निकलने की, एंड उस कोशिश के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। तुम्हें चैलेंजेस लेना स्टार्ट करने होंगे, तुम्हें ऐसे रिलेशनशिप्स में आना पड़ेगा जिसमें तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। तुम्हें ज़बरदस्ती अपने आप को इम्प्रूव करना पड़े, तुम्हारे सामने ऐसे चैलेंजेस रख दो, अपने सामने ऐसे चैलेंजेस रख दो कि तुम्हें ना चाहते हुए भी ऊपर उठना पड़े, उस एवरेज लाइफस्टाइल से, उस कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर आना पड़े। तुम ऐसे टारगेट सेट कर दो। 90% लोग एवरेज लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सोचो 90% लोग जो मैंने अभी तुम्हें बताया, ये सारी हैबिट्स में इंडल्ज हैं। 10 बजे उठना सुबह, देन उसके बाद आलसीपना करते रहना, एंड दिन बिताकर पूरा टाइम वेस्ट कर सोकर रिग्रेट करना, फिर सुबह उठ के वही दोबारा करना। ये 90% लोग यही काम कर रहे हैं। तो सोचो तुम्हें उन 90% लोगों को हराना कितना आसान हो जाएगा सिर्फ एक हैबिट से। तुम्हें वो सारी हैबिट्स जो तुम थ्रू डे कर रहे हो, पूरे दिन में जो कर रहे हो, वो सारी हैबिट्स को तुम्हें चेंज करना होगा और तुम 90% लोग से आगे निकल जाओगे सिर्फ एक दिन। और अगर तुम्हारे वो हैबिट में आ गई, वो सारी हैबिट जो बेकार बैड हैबिट्स है तुमने छोड़ दी, तो वो सारी हैबिट्स तुम्हारे अंदर एक्वायर अगर तुमने कर ली, तो तुम 90% लोगों को पीछे छोड़ दोगे। और जो 10% एक्चुअल में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी तरह, तुम उनके साथ आ जाओगे, उन 10% में टॉप 10% में आ जाओगे। एंड वो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल होगी। अगर ईज़िली तुम उनको भी बीट कर सकते हो, क्योंकि उन 10% में भी बहुत लोग स्टार्ट तो करे होंगे, बट बहुत लोग क्विट भी उतनी जल्दी कर देंगे, एंड वो फिर से वही 90% में चले जाएंगे। तो वहाँ से भी तुम्हारा कॉम्पिटिशन कम होता जाएगा, बट लास्ट तक वही टिकेगा जो उसको लाइफ लॉन्ग के लिए अपनाएगा। बेकार है भाई, बहुत बेकार है एवरेज लाइफस्टाइल जीना। मैं 2 ढाई साल वहाँ पर पड़ा रहता, एंड 1% रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं आया था, रत्ती भर का भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया था मेरे अंदर। मैं जहाँ था वहीं रह गया। इवन मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ सब बेकार हो गई थी उस कंफर्ट ज़ोन की वजह से। इवन सोसाइटी भी चाहती है कि तुम एक एवरेज लाइफस्टाइल जियो। पहले स्कूल से पास आउट हो जाओ, फिर एक कॉलेज में चले जाओ, उसके बाद एक एवरेज सी जॉब ले लो, फिर घिसते रहो वहाँ पर एक एवरेज इंसान की तरह, जो भी मेजॉरिटी ऑफ लोग घिस रहे हैं वहीं घिसते रहो 12-13 घंटे। देन उसके बाद घर आओ, एक एवरेज सी चीज़ें करते रहो, फिर ये एवरेज सी लाइफ जीते जीते मर जाओ। ये तुम्हारा एंड गोल है। बट मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें एक एवरेज लाइफस्टाइल जियो, क्योंकि मैं खुद नहीं जीना चाहता हूँ ऐसी लाइफ। मेरे घर वालों की मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है कि एक नौकरी हो जाए सही साठ, जिसमें पैसे आ जाएं, एंड उसके बाद शादी हो जाए एंड ऑल दैट। मतलब उनके दिमाग में भी मेंटालिटी है कि तुम एक एवरेज लाइफस्टाइल जीते रहो। बट तुम्हें पता है कि एक एवरेज लाइफस्टाइल कितनी बेकार होती है। मैंने भी तुम्हें बता दिया, और तुम खुद भी सोचो। मेरे नज़रिए से चीज़ें मत देखो, मैं बस तुम्हें बताता हूँ, तुम उसको सोचो। अगर तुम्हें लगता है हाँ मैं गलत हूँ, तो जियो जैसा जीना है, बट सोचने की कोशिश तो करो। अगर तुम सोचते नहीं हो ना, तो तुम एक एवरेज लाइफस्टाइल जी रहे हो। तुम दूसरों के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हो, तब भी तुम एक एवरेज लाइफस्टाइल जी रहे हो। दूसरा जो बोल दे ठीक है यही सही होगा, बस तुम करने लग जाते हो, तो ये भी एक एवरेज मेंटालिटी है कि दूसरों की बातों पर तुम चल रहे हो। और मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो कि दूसरों के राय पर चलते हैं। दूसरे ने बोल दिया ये कोर्स कर ले, दूसरे ने बोल दिया जाकर ये कोर्स कर ले, तो वो चला आ रहा है कि ये कोर्स करेंगे हम, इससे बढ़िया भैया ने बोला है, दीदी ने बोला है कि ये कोर्स कर ले। अरे भाई, उसने बोला है तो क्या करो, तुम सोच कर तो देखो खुद कि उस कोर्स से क्या होने वाला है, उससे तुम्हें क्या मिलेगा। एक एवरेज सी जॉब, एक एवरेज सी लाइफस्टाइल, फिर वही एवरेज वाली बात कर दी तुमने। बात आती है तुम अब एवरेज लाइफस्टाइल से बाहर कैसे आओगे, तुम बिलो द एवरेज से अबव द एवरेज कैसे बनोगे। तुम्हें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, तुम्हें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो तुम चैलेंजेस एक्सेप्ट करो। वो जो भी तुम अभी कंफर्ट जोन में रहकर कर रहे हो, तुम नए चैलेंजेस नहीं कर रहे हो, तुम एक ही सर्कल में घूम रहे हो बार बार। तुम बहुत सारे अलग अलग नई टेक्निक्स, अलग अलग नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो, जिसकी वजह से तुम एक एवरेज इंसान कहलाते हो। अगर तुम सारी प्रॉब्लम्स है जो तुम सॉल्व नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हें दिमाग में तुम खिचड़ी पकाने लगते हो, एंड देन तुम छोड़ देते हो। बट अगर वही प्रॉब्लम्स को तुम सॉल्व कर लो, तो तुम उसके ऊपर उठ जाओगे, तुम इम्प्रूव करोगे, एंड वहाँ से तुम एवरेज लाइफस्टाइल से एक अबव द एवरेज चले जाओगे। सबसे पहली चीज़, चैलेंज लेना स्टार्ट करो। अपने आप को नए नए चैलेंजेस दो, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पुट इन करो जहाँ पर तुम्हें मेहनत करना पड़े, जहाँ पर तुम्हें दिमाग से सोचना पड़े, जहाँ पर तुम्हारा दिमाग चले, जहाँ पर तुम्हारा दिमाग यूज़ हो पाए, जहाँ पर तुम्हारा इंटेलेक्चुअल माइंड काम करे। वहाँ पर तुम अपना पूरा दिमाग लगाओ, वहाँ पर तुम अपनी पूरी जी जान लगाओ, और हार्ड काम, टफ़ काम, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, वो करना स्टार्ट करो। तब तुम एक अबव द एवरेज पर्सन में आ पाओगे। क्योंकि जो एवरेज में है और जो बिलो एवरेज में है, वो ईज़ी टास्क करते हैं, वो बस आसान आसान चीज़ें करते हैं, जिसमें ज़रा से भी उन्हें फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज़ ना करनी पड़े, वो थके ना। तो तुम्हें अगर अबव द एवरेज में आना है, उन लोगों में आना है जो कि टॉप पे हैं, तो तुम्हें उन्हीं के जैसा काम भी करना पड़ेगा, हार्ड टास्क भी करने पड़ेंगे। हार्ड काम जो दिमाग जिसमें ज़्यादा लगता है वो करना पड़ेगा। भले ही वो स्कूल में तुम किसी एग्ज़ाम में करो, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, जिससे तुम जो तुम्हारे टॉपर हैं क्लास में, उनके अराउंड तुम आ पाओ।
और अगर तुम्हें बिलो जाना है तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, तुम 1-2 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, पास हो जाओगे एंड वही एवरेज लाइफ़स्टाइल जीते रहोगे। बट अगर तुम्हें कुछ करना है, अच्छे 100 मार्क्स 90 मार्क्स ऐसे लाने हैं, तो तुम्हें पूरी बुक पढ़ के जानी होगी। जो टॉप 10% वाला कर रहा है वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। एंड ये बात सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है, ये सारी चीज़ों में हर फील्ड में अप्लाई होती है कि जो भी टॉप 10% वाले बंदे कर रहे हैं सेम तुम्हें भी करना पड़ेगा और उनसे इवन बेटर करना पड़ेगा, ताकि तुम उन 10% में भी टॉप 1% पर आ पाओ। अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बनाओ, इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, बच्चा मत बने रहो। कंफर्टेबल लाइफ जीने की कोशिश मत करो, दिन भर घर में बैठने की कोशिश मत करो। घर से निकलो, बाहर सोशलाइज करो, लोगों से बात करो, दोस्त बनाओ नए। लड़कियों से बात करो, लड़कियों से बात करने का मतलब ये नहीं है तुम गर्लफ्रेंड्स बना रहे हो। तुम्हारी तरह वो लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनसे भी अच्छे से बात करना सीखो, तरीके सीखो कैसे बात किया जाता है। अच्छी-अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करो, नए चैलेंजेस लेने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, वैल्यू देने की कोशिश करो, लोगों की हेल्प करो थ्रू वैल्यू। लोगों को वैल्यू दो, लोगों अगर हेल्प तुमसे माँगते हैं तो उनकी हेल्प करो। बुक्स रीड करने पर ध्यान दो, अपनी स्कूल की पढ़ाई करो, स्कूल की बुक्स रीड करो, कोई स्किल सीखो जिससे तुम्हें आगे जाकर वैल्यू मिल सके, आगे जाकर तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सके। ये कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं है जिससे तुम आज एवरेज हो और कल जाकर तुम टॉप पर आ गए हो। धीरे धीरे ये होगा, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे तुम डिसिप्लिन में रहोगे एंड कंसिस्टेंटली काम करते जाओगे, तुम एक ना एक दिन वो टॉप 1% में आ ही जाओगे।